अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम जीके में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे आज हम? मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर में आपको क्या करना होता है, कुछ एक्सरसाइजेज गिवन होती हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। बट एज यू ऑलरेडी नो कि मैं मॉडल टेस्ट पेपर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखकर आपको नहीं बताती हूँ। आई जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल द क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? गिव आंसर्स इन अ वर्ड और टू। नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनके आंसर्स आपको या तो एक शब्द में या फिर 2 शब्द में देने हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना। तो फर्स्ट क्या है? विच वेजिटेबल इज़ बिटर इन टेस्ट। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए क्वेश्चन को हिंदी में समझना पड़ेगा, है ना। तो आपको अगर पूरा क्वेश्चन ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा तो आपको बिटर का मतलब पता है कड़वा, और वेजिटेबल का मतलब पता है सब्जी। तो बस कड़वी सब्जी कौन सी होती है ये पता करना है। तो इस क्वेश्चन का भी यही मतलब है, विच वेजिटेबल इज़ बिटर इन टेस्ट। तो बताइए कौन सी सब्जी है जो स्वाद में कड़वी होती है? यस, हिंदी में हम बोलते हैं करेला और इंग्लिश में उसका नाम होता है बिटर गोर्ड। तो यहाँ पर हम फर्स्ट का आंसर क्या लिख देंगे? बिटर गोर्ड। सेकेंड इज विच ड्राई फ्रूट गिव्स येलो कलर और ऑरेंज कलर टू फूड। ऐसा कौन सा ड्राई फ्रूट है जो किसी भी प्रकार के भोजन को येलो या फिर ऑरेंज कलर देता है? मैंने दोनों कलर्स क्यों लिखे हैं? अगर उसको कम क्वांटिटी में डालेंगे तो येलो हो जाएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो वो ऑरेंज कलर देगा। तो बताइए ऐसा कौन सा ड्राई फ्रूट है जो खाने को येलो या ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है? यस, इट इज़ सैफरन, केसर। केसर को अगर हम थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे तो खाना येलो हो जाएगा और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो खाना ऑरेंज हो जाएगा। जनरली सैफरन यानी कि केसर का यूज़ हम स्वीट डिशेस में करते हैं, मतलब जो मीठी चीज़ें होती हैं उनमें करते हैं। विच इज़ द मेन स्पाइस। विच इज़ द मेन स्पाइस। स्पाइस मतलब पता है आपको, मसाले, और मेन का मतलब होता है मुख्य, जिसके बिना हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता। ऐसा कौन सा मसाला है जिसके बिना हमारा खाना जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता है? टेल मी। इट इज़ सॉल्ट, SALT, सॉल्ट यानी कि नमक। अगर किसी खाने में नमक नहीं डालेंगे तो खाना हमारा अच्छा नहीं बनेगा और आप मम्मी से क्या कहेंगे? मम्मी खाने में मज़ा नहीं आ रहा, बेकार बनाए। आपको ये नहीं पता होगा अभी इस एज में कि खाने में नमक कम है या बिल्कुल नहीं है। आप तो बस ये बोल देंगे मम्मी खाना अच्छा नहीं बनाए। अगला है विच वेजिटेबल इज़ यूज टू मेक डिप। अब वेजिटेबल सब्जी, यूज़ इस्तेमाल होता है, डिप, डिप मतलब होता है चटनी। इंग्लिश में चटनी को हम डिप बोलते हैं। तो विच वेजिटेबल इज़ यूज टू मेक डिप। जनरली तो बहुत सारे वेजिटेबल्स होती हैं, जो हमारे फाइल में जो वेजिटेबल्स दी गई हैं उनमें से है, एक है कोरिएंडर और दूसरा है मिंट। कोरिएंडर और मिंट। तो ऐसी कौन सी वेजिटेबल्स हैं? एक है कोरिएंडर यानी कि धनिया और दूसरा है मिंट यानी कि पुदीना। दोनों का ही इस्तेमाल चटनी के लिए हम करते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों वेजिटेबल्स के नेम लिख सकते हैं। विच ड्राई फ्रूट is made by drying grapes. Yes, this is the important one. Which dry fruit is made by drying grapes? ऐसा कौन सी मेवा है जो अंगूर को सुखाकर बनती है? बताइए, आपको पता है क्या? ऐसी कौन सी मेवा है जिसको अंगूर को सुखाने के बाद उसको हम बनाते हैं? टेल मी। आपको नहीं पता है? चलिए मैं बता देती हूँ। इट इज़ करंट यानी कि किशमिश, CURRANT, करंट। करंट को बोलते हैं किशमिश। द नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज आर राइट 5 फ्रूट्स स्टार्टिंग विद लेटर P। लेटर P से स्टार्ट होने वाले 5 फ्रूट्स यानी कि फलों के नाम बताने हैं। वैसे तो आप कोई से भी बता सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि आप अपनी फाइल में जो लिखे हुए हैं उन्हीं में से याद करें और उन्हीं में से बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ पीच यानी कि आड़ू, PEACH, पीच। पीच को बोलते हैं आड़ू। उसके बाद है पैर, PEAR, पैर। जी हाँ, इसको पियर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पैर, PEAR, पैर। पैर को बोलते हैं नाशपाती। द नेक्स्ट वन इज पाइनएप्पल, PINEAPPLE, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मतलब अनानास।
उसके बाद आता है प्लम, PLUM, प्लम। प्लम को बोलते हैं आलू बुखारा। एंड द लास्ट वन इज पोमीग्रेनेट, POMEGRANATE, पोमीग्रेनेट। तो 5 fruits that starts with letter P are peach, pear, pineapple, plum and pomegranate। आप चाहें तो पपाया भी लिख सकते हैं, यानी कि पपीता, वो भी तो पी से ही स्टार्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन इज राइट 4 स्पाइसेस स्टार्टिंग विद लेटर C। लेटर C से स्टार्ट होने वाले 4 स्पाइसेस आपको लिखने हैं। वैसे तो और भी होते हैं, पहले मैंने 5 ही लिखा था, बट फाइल में 4 ही गिवन है, तो हम 4 ही करेंगे। एंड दे आर कार्डमम, सिनेमन, क्लोव एंड क्यूमन सीड। एक होता है कैरम सीड यानी कि अजवाइन, वो हमारी फाइल में अभी नहीं है। तो फर्स्ट इज कार्डमम यानी कि इलायची, देन कम्स सिनेमन मीन्स दालचीनी, उसके बाद है क्लोव, व्हाट डज इट मीन, लौंग, एंड लास्ट वन इज क्यूमन सीड जिसको हम बोलते हैं जीरा। तो कौन से 4 हुए बताइए, कार्डमम, सिनेमन, क्लोव एंड क्यूमन सीड। अब देखते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज क्या बोलती है हमसे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और हर सेंटेंस के बाद 4 ऑप्शंस आपको गिवन हैं, तो आपको उन चारों में से सही ऑप्शन चूज करके टिक लगाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, रुपी इज़ नॉट द करेंसी ऑफ डैश। रुपी जो है वो कहाँ की करेंसी नहीं है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसके लिए आपको इन चारों कंट्रीज़ की करेंसीज याद होनी चाहिए। तो इंडिया की करेंसी रुपया है, ऑस्ट्रेलिया की आई थिंक डॉलर है, यस ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है। देन कम्स पाकिस्तान, इसकी रुपया है, और श्रीलंका इसकी भी रुपया है। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द कंट्री जिसकी करेंसी रुपया नहीं है। उसके बाद है विच रिवर फ्लोज इन सूरत। सूरत में कौन सी नदी बहती है, तो ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास, गंगा और यमुना, तापी और उसके बाद है हमारे पास मूसी। तो बताइए सूरत में कौन सी नदी बहती है, तापी। तो हम तापी पर टिक लगा देंगे। द थर्ड वन, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। आंसर्स में ऑप्शन क्या है हमारे पास, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, आनंदीबेन पटेल एंड प्रतिभा पाटिल। तो आपको इन सब की पोस्ट जो है वो पता होनी चाहिए टू फाइंड आउट हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो हमको यहीं पर आंसर मिल गया, बट लेट्स फाइंड आउट द अदर्स ऑल्सो। सुचेता कृपलानी वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। आनंदीबेन पटेल इज द गवर्नर ऑफ यूपी। प्रतिभा पाटिल इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शंस में से जो आंसर सही है वो कौन सा है, इंदिरा गांधी। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। एंड द लास्ट वन, विच ड्राई फ्रूट इज़ यूज्ड एज अ माउथ फ्रेशनर। ऐसा कौन सा ड्राई फ्रूट है जो एज अ माउथ फ्रेशनर हम यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं आमंड, कैशूनट, बीटल नट एंड फॉक्सनट। बताइए आमंड को करते हैं, नो। कैशूनट, नो। बीटल नट मतलब होता है सुपारी, वैसे तो खानी नहीं चाहिए लेकिन स्टिल कुछ लोग खाते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ माउथ फ्रेशनर। तो फॉक्सनट यानी कि मखाना तो होता ही नहीं है, तो आमंड नहीं है, कैशूनट नहीं है, फॉक्सनट नहीं है। तो आंसर में क्या हो गया, बीटल नट यानी कि सुपारी। तो इसको हम टिक कर देंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ जीके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।